the release of hostages, a security mechanism that guarantees the security of all sides, full Israeli withdrawal, rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on basis of the two-state solution जो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि with pre-67 Al-Quds Al-Sharif its capital and pre-67 borders, which Gaza is fully integrated with the West Bank. ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये मेरी अकेले की नहीं, जिनको सपोर्ट के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ मोर लॉयल देन द किंग, पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम करिए, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट? जो ट्रंप और नेतन्याहू का एलानिया है, ये इस्राइल की तोसी का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन ये फिलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने या बैतुल मक़दिस की आजादी का फार्मूला नहीं हो सकता। मैं अब भी ये कहता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी इस्राइल को तस्लीम करने का न सोचे। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, ये क्या मतलब है? इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। कोई हमें पीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हमें ना वजारतें चाहिए, ना आपकी कुर्सियां चाहिए, ना कोई चीज चाहिए, लेकिन इज्जत तो दे सकते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। दो इश्यूज हैं, एक ग्लोबल इशू है इस वक्त और वह इसराइल का इशू है। ऐसा महसूस होता है कि 8 मुसलमान मुल्क मिल के अमेरिका के साथ जो इसराइल का इशू है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। शायद फ़लस्तीनी रियासत बन रही है, शायद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन रही, क्योंकि नेतन्याहू के 2 बयानात हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और एक डोनाल्ड ट्रंप के बगैर है। और जो बगैर बयान है उसमें वो कह रहे हैं कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन रही। तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि 8 मुल्कों ने क्या सेटलमेंट किया है नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इसके ऊपर पूरी मुस्लिम उम्मा परेशानी से अपने हुक्मरानों की तरफ देख रही है, साथ ही फ़लस्तीनी भी देख रहे हैं। तो एक तो ये इशू है जो ज़ाहिर है आज के शो में डिस्कस भी होगा, और उसके साथ साथ लोकल लेवल पे मरियम नवाज साहबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। पहले सिर्फ बयानबाजी थी और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट कर दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मरियम नवाज साहबा माफ़ी नहीं मांगेंगी हम वापस ऐवानों में नहीं आएंगे, जो कानून साजी उसमें हम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अंदर भी एक क्राइसिस पैदा हो गया है। अब इस क्राइसिस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसके अंदर जंपिंग किया है, और इमरान खान साहब का अपने कारकुनों को और अपनी लीडरशिप को यह कहना है कि तैयारी कर लें। अब ये तैयारी जो है इसराइल के इशू पे भी हो सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इशू पे भी हो सकती है। तो बाहर क्या है हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों इश्यूज हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके साथ शर्मिला फारूकी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और आज इन्होंने ऐवान से वॉकआउट भी किया है। इनके साथ राना एहसान अफजल खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल साहब ये फरमाइएगा कि ये इमरान खान साहब ने कहा तैयारी कर लें, तो तैयारी इसराइल के इशू की वजह से, फ़लस्तीन के इशू की वजह से हो रही है, या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान जो कुर्बत पैदा हो रही है उसकी वजह से तैयारी करें? नहीं, इमरान खान साहब का जो है वो अंदिया नया नहीं है, वो पुराना ही है। देखिए, ये नए में तो आज मुलाकात ही नहीं होने दी गई ताकि उस इशू के ऊपर उनका जो है, इमरान खान साहब की एक स्टेटेड पोजीशन है इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, और वो कभी भी चेंज नहीं करते हैं, और उनकी वही पोजीशन है जो पहले थी। और पहले क्या पोजीशन थी उनकी? पहले ये पोजीशन थी कि वो ज़ाहिर 2 स्टेट जो सोल्यूशन है वो तो हम एज ए पाकिस्तान की पॉलिसी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, और फिर जो गज़ा में जो हो रहा है इसराइल का फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम, वो काबिल कबूल नहीं है। और जब तक आप इस सारे जो कज़िये में जो नया मामला आया है, नेतन्याहू जो है वो तो वॉर क्रिमिनल है, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है वो एक जंगी जुराइम का मुलज़िम करार दिया, और यूरोप के ऊपर से वो फ्लाई भी नहीं करते। उसको आप एक क्लियर चिट देंगे तो उसका तो बड़ा पाकिस्तान तो नहीं दे रहा ना जी, ये 8 बड़े इस्लामी मुल्क दे रहे हैं। देखिए, गुजारिश यह है कि 8 हो या 10 हो, हमें अपनी डोमेस्टिकली जो सूरत हाल है उसके मुताबिक भी तो बात करनी है। देखिए, इन 8 मुल्कों में 3 नॉन अरब हैं, सिर्फ 3, और 5 अरब मुल्क हैं। मतलब नॉन अरब में टर्की है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बाकी 5 अरब सब गुजारिश जिनका इशू है। अभी तक क्रिमिनल नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि उसने ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स को राना साहब और इनकी हुकूमत बगैर पूछे पे सफाइयां दे रही है, तो वो जरा मतलब मैं उत्थे जो काम करके आए ने वो इतने कुछ होर दस रहे ने ना। मैं क्या करके आप मैंने
वहां पे जो ट्रंप है वो क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नहीं, टर्की की पाकिस्तान बात की कर क्या रहे हैं। बात कर रहे हैं वो? ये बात कुछ और। देखिए, हमें आज तक अभी तक ये भी नहीं पता चला कि आपका गल्फ के साथ जो पैक्ट हुआ है उसकी क्या डिटेल्स हैं। सऊदी अरब के साथ जो है। सऊदी अरब के साथ हुआ है, बाकी भी ऑन बोर्ड है। ये जो है इसका जो है हमें देखिए, कम से कम पार्लियामेंट को तो आप बताएं। हाँ, क्लियर कट। आप क्लियर कट तो बताएं। हमें पता ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कल वहां पे ट्वीट मारा है जी कि 20 हम नकात एक्सेप्ट करते हैं। आज वज़ीर खारजा की आप जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ना। देखिए, बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमें बताइए। आपका ख्याल ये इन्होंने फलस्तीन का सौदा कर दिया? देखिए, मैं ऐसे वर्ड्स ये नहीं यूज करता, ये इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव मैटर। सही। अभी देखिए ना, चाइना का रिएक्शन नहीं इस पे आया है, रशिया का रिएक्शन चाइना तो उसमें था ही नहीं ना। नहीं, ये सारे देखिए पिक्चर में 8 इस्लामी मुल्क सब 8 इस्लामी मुल्क हो या 1800 इस्लामी मुल्क हो, दैट डजंट मैटर। मैटर ये है कि आप फलस्तीन जिसका ये इशू है, फलस्तीन अथॉरिटी है, हमास क्या वो मानी है? हमास भी मानी, फलस्तीन अथॉरिटी मानी। फलस्तीन अथॉरिटी जो है, अब वहां पर रिप्रेजेंटेटिव कौन है? क्या उससे ब्लड शेड जो है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो जेनोसाइड है वहां पे, वो खत्म हो जाएगा? ठीक हो गया। राणा साहब, तो ये पोजीशन क्या है गवर्नमेंट की? को क्लैरिटी दे, को क्लियर नहीं है चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी क्लैरिटी है। ये जो 20 नुकात हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखें, मैं समझता हूं कि अगर जो बुनियादी बात इन 20 नुकात में देखें, इजराइल या नेतन्याहू का तो प्लान था कि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। अगर ये 20 नुकात इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तो उनका जो है वो टूट जाता है। नेतन्याहू ने इनको नहीं माना। नहीं, देखिए, अब मैं ये बिल्कुल ये बात है कि वो तो वहां का डिफेंस मिनिस्टर भी इसको रद्द कर रहा है। तो अगर ये इंप्लीमेंट होते हैं 20 नुकात, तो ये जो अमन है उसके लिए बिल्कुल एक बड़ी जीत होगी फलस्तीन। देखें, दूसरी बात यह है कि कोई पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। इन 20 नुकात में ना उसका जिक्र है, ना उसकी झलकी, और ना हम कभी इजराइल को दो रियासती क्या है फिर आप? तो ये बिल्कुल बात ठीक करके 2 स्टेट सॉल्यूशन फिर क्या है? देखिए, मानेंगे तो बात खत्म होगी। देखिए, हम फलस्तीन, आजाद रियासत फलस्तीन की जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां रिकग्निशन ऑफ इजराइल की बात नहीं हो रही। दूसरा, ये कोई नहीं कह रहा कि नेतन्याहू जो है उसको क्लीन चिट मिलेगी। नेतन्याहू पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की नजर में, पाकिस्तान की रियासत की नजर में, एज ए मुस्लिम हमारी नजर में वो ही इज अ वॉर क्रिमिनल। उसने कत्लो गारत की है और उसको बिल्कुल जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट उसको परसू कर रहा है, हम भी उसका हिस्सेदार बनेंगे। इस स्टांस को हम कहीं नहीं जाने दे रहे। दूसरा, देखें, ये जो 20 नुकात हैं उसमें अगर ये इंप्लीमेंट होते हैं तो इसमें ISF बनाया जाएगा, जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स है, और उसके अंदर इंटरनेशनल अमेरिका जो है इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ और ये जॉर्डन और इजिप्ट के मशवरे के साथ वहां आप अफवाज भेजेंगे। और ये उस जगह पे आप अफवाज भेजेंगे, उस जगह पे आप इस फोर्स को भेजेंगे जहां आज इजराइल जो है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को भी नहीं घुसने देता गाजा के अंदर। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि वहां हम रहेंगे, किसी और को नहीं दाखिल होना। ये मुआहदा नहीं कह रहा। मुआहदा तो कह रहा है डीमिलिटराइजेशन होगी और वहां ये फोर्सेज आएंगी जो स्टेबिलिटी लेके आएगी, जो वहां पुलिस पीस कीपिंग करेगी। एक मिनट, देखिए, दूसरी बात ये है कि अगर इजराइल जाहिरियत करेगा फिर और वहां ISF की फोर्सेज हों, मेरी तो ख्वाहिश है पाकिस्तान की अफवाज वहां खड़ी हो और ये बहादुर फौज जो है फलस्तीनियों की हिफाजत करे और इजराइल की जाहिरियत को रोके और रोकने की वजह बने। अगर इजराइल जाहिरियत करेगा तो फिर ये हमला माना जाएगा, जिन मुल्क की फौज है उन पे हमला माना जाएगा, तो ये एक डिटरेंस क्रिएट करेगा। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर इन बुनियादी चीजों को देखा जाए तो ये अमन भी वहां लेके आएगा। जो और देखें, सबसे बड़ी बात ये, यहाँ बहुत सारे ठेकेदार बनते हैं और बिल्कुल हमारा एक जहां ठेकेदारी नहीं सवाल है, नहीं, एक जज्बाती हमारा लिंकेज है ना, मुसलमान भाई है, लेकिन यहाँ एक ट्रेंड है कि आपको वहां बात होती है, दुकानें हम यहाँ अपने पाकिस्तानी भाइयों की जलाना शुरू कर देते हैं, वहां बात होती है और यहाँ जो है वो लोग सड़कें जैम कर देते हैं। बात ये सबसे जो बुनियादी बात है फलस्तीन की, एक मिनट ना, फलस्तीन, एक मिनट भाईजान, आखिरी बात कर रहा हूं, आप अपनी बारी पे बात कर लें। देखिए, आप मुझे अगर पॉइंट जो सबसे बुनियादी, मैं तो सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि ये कहां पे हुआ है भाई, बात तो सुन लेना यार। सबसे बुनियादी बात है, अगर ये 20 नुकात माने जाते हैं, इसके ऊपर आप फलस्तीन की रियासत का बयान सुन लें
कि उसने भी इसको खैर मकदम किया। हमास का उसने भी इशू उसको है, appreciate हमास किया। मानेगा तो मामला आगे बढ़ेगा, और हमास के ऊपर इस वक्त, हमास के साथ बल्कि मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त, 24 घंटे उसको दिए हुए हैं, 24 घंटे देखिए, उन्होंने इसमें- फैसला करना है। शर्मिला साहब के पास में जाने दें। शर्मिला साहब, एक ये थ्योरी है, ये रियलिटी नहीं। पहली बात तो ये है कि एक मफरूज़ा ये है कि अब ये जो 20 नकाती एजेंडा है, ज़ाहिर है उसको पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा, और जो सऊदी मुआहिदा है उसको भी पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर ना करना चाहती, ना हाँ करना चाहती, तो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बयान को देख के उन्होंने कहा लो जी हम वॉकआउट कर रहे हैं और किसी कानून साजी में शरीक नहीं होंगे। तो कानून साजी शरीक नहीं होंगे, कैसे मसला निपटेगा ये? कहाँ से कहाँ पहुंचे आप वैसे चौधरी सवाल साहब? है। नहीं, आपने कहा मफरूजा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप तारीख को देखें तो 1990s में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद फिर कैंप डेविड, और फिर रिसेंट जो फिर 2005 में इजराइल डिसएंगेजमेंट हुई थी गाजा के हवाले से, और फिर अब जो हुआ, कैन यू ट्रस्ट नेतन्याहू? बिल्कुल ये नहीं। कोई परमानेंट आज तक सोल्यूशन और सीज फायर नहीं हो सका इजराइल और गजा के दरमियान। सो व्हाट मेक्स अस थिंक कि अभी जो ये पीस डील हो रही है ये परमानेंट होगी? दूसरी चीज है, जैसे अभी आपने कहा कि हमास ने अभी तक तो उससे एग्रीमेंट की नहीं agreement नहीं है। किया, ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो एक बड़ी एक जो तशवीशनाक शिक मैं इसको समझती हूँ, ऐसे माई पर्सनल ओपिनियन, और आई एम श्योर इस पे हमास भी आई डोंट नो किस तरह राजी होगा, वो जो उसकी डिसआर्मामेंट है, क्या हमास उस पर एग्री हो जाएगा? अच्छा, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने ये कहा कि इस 8 ममालिक में से एक ममालिक का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये गारंटी करी है कि हमास मान गया है। कतर है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कतर है, वी आल्सो और अंडरस्टैंड। टर्की को जिम्मेदारी दी गई है। आई थिंक, और हाँ, उसकी बुनियादी वजह अर्दोगान पहले मिला उनसे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हाँ। टर्की की फौज जो है इस वक्त कतर के अंदर है, और टर्की ने उनको बचाया है, टर्किया ने कतर को। ठीक है, ये दोनों लेकिन मुल्क लगे हुए हैं। मैं आपको बता देता वो हूँ ये इसमें कह रहे खुफिया कौन सी हाँ, चीज है। उन्होंने नहीं कहा ना, तो मैं तो अब उन्होंने नहीं कहा तो मैं भी यही बात करूंगी। जानते तो हम भी हैं कि अंदरून खातिर कौन कौन क्या कर रहा है, लेकिन बात यह है कि वो ये कहते हैं हमास राजी हो गया। सो लेट्स सी। दूसरी चीज ये है, आपने पीपल्स पार्टी की बात करी, देखिए हमारा पहले, अभी और हमेशा एक ही स्टैंड रहेगा। वी आर वेरी क्लियर ऑन आवर पॉलिसी। हम चाहते हैं सीज फायर हो, ये कत्लो गारत, ये जेनोसाइड रुक जाए गजा के अंदर, ठीक। उनको उनके राइट्स मिलें, उनका स्टेटहुड होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस होना चाहिए, और उसकी रीबिल्डिंग होनी चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। वी डोंट, हमने इजराइल ये सब कुछ शामिल है। एक इजराइल चीज दहशतगर्द जिसको मुल्क है शामिल और होना रहेगा। चाहिए था, वो 70,000 लोग जो मर गए हैं ना जी, उसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया गया। ये अफसोसनाक चीज। देखिए, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। असल चौधरी साहब तो बड़ी बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जब पीपल्स पार्टी गजा के हवाले से रेजोल्यूशन लेकर आई कौमी असम्बली में, तो इनकी जमात ने उसे अपोज किया। एक और कहानी नहीं, कहानी नहीं, मैं तो असेंबली में मौजूद थी, कहानी कहाँ से? क्या मौजूद? आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। पहले मैं वहाँ आप ये बैठी थी। बताएं कि आप मरियम नवाज शरीफ पर आपने इल्जाम लगाया, इसको उन्होंने कहते हैं आप इशू को डाइवर्ट मरियम- करना। आपने उनके वो- जवाब वो उस मौसली क्या टॉपिक हुई? पे आएंगे, अभी ये बहुत अहम टॉपिक अच्छा, चल मुझे रहा है। ब्रेक लेने दे, और शमीर साहब आपके पास वही सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जो फैसल चौधरी साहब ने किया है कि मरियम नवाज साहबा के बयान है, आप उनका जवाब बयानों से दें। ये पार्लियामेंट का क्या कसूर है कि वहाँ से वॉकआउट करें? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शर्मिला साहब, ये इशू अगर फर्ज करें बयानबाजी है, तो उसमें आप बजाय इसके कि पंजाब असम्बली का बाईकाट करें, वहाँ आपने शोर करना है वहाँ पे करें, वफाकी असम्बली का क्या, वफाकी सेनेट का क्या कसूर है इसमें? नहीं नहीं, देखिए चौधरी साहब, बात उसूलों की है। हम PMLN के एक इंतहाई अहम इत्तेहादी हैं, ठीक है, और शायद इनको इसका इदराक नहीं है, और उन्होंने पहले भी दिखाया है। इश्यूज रहे हैं हमारे, और सिविल इश्यूज रहे हैं। जो हमारा एक फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट है, उस पर आज तक मनोअन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। अब बात यह है कि चेयरमैन साहब गए, पंजाब का दौरा किया, सलाफजदगान से मिले, वहाँ हालात देखे, और उनका बड़कपन है कि वहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि मरियम साहिबा जो है अच्छा काम कर रही हैं। हालांकि हम इससे बिल्कुल अग्री नहीं करते, बिकॉज पंजाब में जो हाल है वो आपको ज्यादा पता है। ज्यादा है वैसे। देखिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही, आफत ज्यादा बड़ी थी, वो है आफत ज्यादा, तो इसीलिए तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से ये डिमांड की है कि फौरी रिलीफ देने के लिए आपके पास एक सोशल नेटवर्क
इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसका नाम BISP है, उसके आप पैसे दें। 2022 में इस्तेमाल कर चुके हैं ना। इट इज़ ऑथेंटिक, रिकग्नाइज्ड एंड वेरी वेरी फेयर। लोगों अब सड़कों पे पड़े हुए बेयारो मददगार, ठीक है लेकिन बात यह है कि उसके बाद बयानात की जो बौछार हुई है, ठीक है हमने भी बयानात दिए हैं, लेकिन अब कल तो इंतहा हो गई ना। पानी मेरा है, जाने दे, क्या फर्क पड़ता? नहीं पानी मेरा तेरा नहीं, पानी हम सबका है। नहीं, अगर वफाक का कोई मिनिस्टर कहता है, प्राइम मिनिस्टर कहता है, फिर आपका बनता है। ये एक सूबे का मसला है, सूबा जो मर्जी कहता है। जब बाकायदा नाम ले के सिंध के ऊपर अटैक किया जा रहा है, बाकायदा नाम, हमने तो पंजाब का नाम ही नहीं लिया, हम तो बात फेडरल गवर्नमेंट से कर रहे थे। इट्स अ बिस्प जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पंजाब का तो है नहीं। और अगर बिस्प के थ्रू पैसे जाएंगे सैलाब ज़दगान को तो सबसे ज्यादा तो पंजाब में जाएंगे, KPK के अंदर जाएंगे ना, हमारी जेब में, सिंध में तो नहीं जा रहे हैं। अब बात यह है कि आप सिंध को नहीं देखिए, ऐसे हालात तहकीर की है गवर्नमेंट में, कहाँ है वो, कहाँ से छोड़े वो? नहीं तो इत्तेहादी तो है, इनके साथ जो कल किया है पंजाब की वज़ीर आला ने, उसके बाद तो इनको उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। सही, और ये आपके साथ बैठते हैं आगे? नहीं, हमारे साथ तो ना बैठे, हमारे साथ वो तो चेयरमैन साहब सलाब में कहाँ पे गए, गिलानी साहब के हल्के में, उनके दोस्त हैं, उनके बच्चे, और वो इकट्ठे होते हैं। आप गुजरात गए, आप कहीं और गए, मेरी सर बात सुने ना। अभी आप बताएं कि पीपल्स पार्टी का मैं आपको देने को तैयार हूँ। कसूर नहीं, मरियम बीबी को बड़ा पता है, वो कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, उनको पता है कि इन्होंने इसी तनख्वाह पे काम करना है और ये किधर नहीं जाते, जो मर्जी करिए उन्होंने। राणा साहब ठीक है, नहीं राणा साहब तो हैंड इन ग्लव है ना, उनको पता है कि यार ये उधर इन्होंने कहा जाना ये आगे काम करिए पार्लियामेंट में। ये आप ये कहते हैं जी कि वो मरियम बीबी के, अब ये राणा साहब को वैसे बनता है, राणा साहब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, थैंक यू कीजिएगा मुझे। भाई आप सिंधु का नारा लगाते हैं, कब, किसने लगाया? जो सिंधु हमारा, पीपल्स पार्टी ने लगाया कभी भी? पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि सिंधु दरिया की बात करो, सिंधु देश की नहीं बात। चलो सब एक तो तुसी धक्के नाल विच पा लेंगे, सिंधु दरिया की बात करते हैं। सिंधु दरिया, वो सिंधु, उसका नाम पुराना सिंधु है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। शुक्र है हड़प्पा नहीं डाल दिया। नहीं, अब बात यह है कि ये दोनों उन्होंने साबित किया ना रीजनल पार्टीज है, ये नेशनल पार्टीज है ही नहीं। ये नून लीग अपना नेशनल पार्टी होती है, नेशनल पार्टी की ये गुफ्तगू होती है, पीपल्स पार्टी की ये गुफ्तगू है। राणा साहब ये वैसे बिला वजह था मरियम नवाज साहबा की जो तनकीद है ना, एक बयान दे दिया, 2 दे दिए, 3 दे दिए, आपने तो रोजाना की बुनियाद पे काम किया, इसका मतलब आप अपने इत्तेहादी को धकेल रहे हैं। नहीं देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो तनकीद का जो बुछाड़ है ये पीपल्स पार्टी ने शुरू किया और उसका जवाब मरियम बीबी ने, सुन तो लेना, उसका जवाब मरियम बीबी ने दिया। और मरियम बीबी जो हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बात की और उन्होंने ठीक कहा कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड की तो सबसे बड़ी अगर कोई प्रोजेक्शन उसकी करते हैं तो वो पीपल्स पार्टी करती है। तो उस बुनियाद पे पंजाब को मुझे हैंडल करने दें जिस तरह मैं करना चाह रही हूँ। उन्होंने मशवरा दिया ना, आप मशवरा ना कबूल करें जी, तो उससे ज्यादा बयानबाजी की क्या जरूरत है? देखिए उन्होंने, देखें जब आप ओपनली जब आप ये बातें करेंगे और रोज इसको ब्रिंग अप करेंगे तो उन्होंने ठीक कहा कि आप जहां बिस्प की बात करें, हम तो 10 लाख रुपए दे रहे हैं जहां जिनके घर टूटे, जिनके माल मवेशी चोरी हुए या सॉरी जो फौत हो गए सैलाब के अंदर, वहां 5 लाख रुपए की इमदाद कर रहे हैं। हम तो रीबिल्ड, हर रोज मरियम बीबी जो है सैलाब ज़दगान के साथ हैं, 24 घंटे उन्होंने डिप्यूट किया हुआ था अपनी काबीना को, पूरी इंतजामिया वहां काम कर रही है। तो आप नहीं तो बिल्कुल वो मैंने तो वो ये कह रही है ना, आप अपनी डोमेन में तवज्जो दें, आप अपनी जगह फोकस करें, वहां फोकस नहीं है आप वफाक के ऊपर। और बिल्कुल देखें हमने तो ये कहा है कि अगर आपको बिस्प चाहिए है तो सूबा उसमें पैकेज दे दे, हम उसको वो बिस्प के जरिए सूबे को रिलीफ दे देंगे, लेकिन हमें अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। देखें इस तरह तनकीद तो बहुत जगहों पे की जाती है, तो मैं समझता हूं कि मरियम बीबी ने अपना बिल्कुल एज ए पंजाब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बात की, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो अपनी डोमेन में रहते हुए बात करें, जो उनकी अगर डोमेन नहीं, मैं अगर सिंध की बात है, सिंध की बात है तो हमें सिंध के ऊपर डिक्टेशन इनको देने की जरूरत नहीं है कि जी गवर्नेंस क्या करें। बड़े अरसे बाद इनके चेहरे पे मैं हमेशा हंसता रहता हूं, तो मैं नहीं समझता, मैं तो इस मुल्क की बदकिस्मती पे भी मुस्कुराता रहता हूं जिसमें यह मुसल्लत है। मतलब
अजीबोगरीब आज बदकिस्मती वैसे हमारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत देते रहे आपके साथ, यहाँ आ जाए, हमारे पास आ जाए, अपोजिशन नहीं, वो तो के बेंचों चले, पर वो बैठे। तो इतने प्यार से बुला रहे थे, लेकिन ये आएंगे, इतनी शिद्दत से बुला रहे थे, ये इतनी बेइज्जती के बाद भी आएंगे। ये इतनी जो इन्होंने लत्ते लिए हैं मरियम बीबी ने, उन्हें तो मुख्तारा समझ लिया। अच्छा, मुझे ब्रेक मुख्तारा लेना लगे काबिल इज्जत आदमी है। के साथ सामने एक सवाल रखते हैं कि आखिर इस इशू का हल क्या है। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शर्मिला साहब, ये फरमाइएगा हल क्या है इसका? कोई, ये तो जंग आपकी लंबी होती चली जाएगी और ये ना हो कि दोनों ही फारग हो जाएं आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाए। इनके दिल से निकल रही है आवाज जो आपकी कुदरती जुबान से नहीं, नहीं, मुझे उम्मीद नहीं। देखिए, मायूस हो असूलों चुके पे होती है, असूल है कोई नहीं। कौन सा असूल हाँ है? जी, बड़े इक़्तिदार असूल असूल हैं है, यहाँ। सदारत असूल है, जो मर्जी करते रहे। सिंध के NFC वार्ड होना चाहिए बस। वो इनका तो देखे ना, मरियम बीबी ने बयान दिया कि पैसे भी मेरे, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा नहीं है। शर्मिला बीबी, मैं आपकी मदद करूँ अभी, अच्छा, वैसे शुक्रिया कीजिएगा। एक जुमले में पहले उनकी कर रहे वो जो मरियम बीबी ने कहा है ना कि पैसे भी मेरे, भाई चचा वज़ीर आज़म तो पैसे उन्हीं के हैं ना। वो पंजाब से पैसे पैसे नहीं जा रहे, वो लगाई जा रही है, उनको ना पूछने वाला ना पूछने। अरे आप कह रही है ना, अभी आपने वहां से डांट खाई तो अभी आप कह रहे हैं वफाक से आपने शर्मिला साहब, हल क्या है इसका? क्या हो? देखिए जी, कोई हल ही है, वही नौकरी। आज जब बात की है ना नवीद कमर साहब ने, उन्होंने ये कहा कि भाई बात ये, आप मशवरा हमने दिया है, माने ना माने, लेकिन इज्जत से तो बात करें ना। देखिए, एक सियासत, बिला वजह इन्होंने अब वो ये ना PTI ना बन जाए ना PMLN वाले। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कोई, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन ऐसा लबो लहजा हम PTI से और इमरान खान से सुनते थे। वी डोंट वांट दैट कल्चर इन पॉलिटिकल पार्टीज। हमारा ये कल्चर नहीं है। हमने अभी भी बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है, बड़े तहम्मुल से आज हमने जवाब दिया है। हमने कहा इज्जत दो और इज्जत लो, यही बात की। अच्छा, वो तो नहीं दे रहे, फिर आप क्या करेंगे? बेइज्जती वापस? बस फिर फैसले की घड़ी आ जाएगी, निकल जाएंगे इत्तेहाद से। देखिए, अगर यही हालात रहे तो फिर देखिए ना, इज्जत से बढ़ के तो कुछ नहीं है। वो देखेंगे क्या चलो साहब, आज का वक्त तारीख और लिख लें, जो इससे 5 गुना भी ज्यादा होगी ये निकले उतों तो गल कर। अच्छा, बात ये कि पीपल्स पार्टी के साथ हमने हमेशा एंगेज किया है। इनके अगर कोई कंसर्न्स हैं हम बैठ के हल कर सकते हैं, लेकिन फायरिंग इनकी तरफ से शुरू हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं माजर कर ले मरीम साहब, तो माजर कर लें, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए, मेरे ख्याल से अगर इस तरह करेंगे तो फिर तो चीजें बढ़ेंगी, लेकिन बेहतर यही है कि हम बातचीत करके इस मसले को हल करें और बेवजह तनकीद नहीं होनी चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग से लाभ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने इस दफा की है, जिसकी जरूरत नहीं थी। अगर आप देखते, अच्छी बात है, बिलावल साहब ने अप्रिशिएट किया मरियम बीबी को, हमने भी कोई तनकीद नहीं की, हमने सिंध को पूरी सपोर्ट, वफाक ने भी की, पंजाब ने भी पॉजिटिव चीजें कही, लेकिन एक ओवरऑल तनकीद शुरू हो गई कि आप भाई पैसे नहीं मांग रहे, आप जो है यूनाइटेड नेशन से आपने अपील नहीं की। शमा जनेजा साहब को कौन लेके गया था? नो, नवी गल कर लो उससे, नवी करनी है ना, बोर हो रहे हैं। देखिए, उसके ऊपर अगर बड़ी सिंपल सी बात है कि उनकी तहकीक बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पे किस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो नहीं हुई। उसके ऊपर मेरे ख्याल से फॉरेन ऑफिस ने नोटिस भी ले लिया, और आइंदा के लिए इट इज अ लेसन लर्न कि आप अगर किसी को भी लेके जाएं, उसके सोशल मीडिया को जरूर चेक करें कि अगर उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ या रियासत के मौक़िफ़ के साथ नहीं मिलता, तो उसको किसी भी डेलीगेशन में शामिल नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड लेसन लर्न, नथिंग बियॉन्ड दैट। मरियम नवाज साहब माजरत कर सकती हैं सारे इशू पे कि नहीं? उन्होंने कोई गलत बात की नहीं है जिस पे वो माजरत करते हैं। उन्होंने क्या गलत बात की? उन्होंने ये कहा है कि अगर पंजाब का पानी है तो मेरे पास हक है कि मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं। अगर आप जो है मांगने की बात कर रहे हैं तो भाई हमने हमारी पॉलिसी मांगने की नहीं है। इसी तरह है जैसे ये इंतहाई गलत मौकफ है, फिर इंडिया का पानी है वो जो मर्जी करे, ये कौन सी बात हुई? आपको इंटरनेशनल जो वाटर रिजर्वायर्स के जो लॉज है उनका नहीं पता, लो रिपेरेंस होते हैं उनका आपको राइट्स का नहीं पता। हक की बात नहीं कर रही, वो ये कह रही हैं कि जो पंजाब आप नहरें बनाएंगे, पंजाब को 10 कतरे पानी के मिले हैं तो उन 10 कतरों को हम जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, वो हमारा हक है। अपने हिस्से का पानी की बात करें। मेरा पानी है, मेरे पैसे हैं, जो मर्जी करूं।
पंजाब के हिस्से के पानी की बात कर रहे हैं, इनको एमी बिलावल इतनी फिरौनियत से मैंने कभी किसी को बात करते नहीं देखा, अपने इत्तेहादियों को इस तरह से बुलडोज करते हुए और जेल के सामने रोज फिरौनियत का मुजाहरा होता है। यार वो आप वहां पे आप देखें ना, इतनी फिरौनियत के साथ बीबी ने बात की है। मुझे अफसोस है, पीपल्स पार्टी वाले बेचारे मजबूर हैं, कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। पीपल्स पार्टी वाले वो मजबूर हैं इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए, लेकिन ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। वाला इशू है या लंबा होगा? ये सेटल हो जाएगा जी, शर्मिला साहब। वक्त और हालात फैसला करेंगे हालात। और इस दौरान अगर गवर्नमेंट ये जो फलस्तीन का इशू है उसको पार्लियामेंट में ले आती है या सऊदी मुआहदे मौकफ रखेंगे, अभी तो देखिए ना, सबसे पहले तो हमास इसके ऊपर अग्री करता है किया हुआ है आपने, तो कहाँ मौकफ होगा? नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर हम इस तरह खुला मैदान नहीं छोड़ते हैं। जहां पर बात आती है नेशनल इंटेग्रिटी की, सोवरेनिटी की और पाकिस्तान की बात आती है, वहां पर हम इस तरह इनकी तरह नहीं है बस अपनी इंटेग्रिटी पे बेइज्जती होती रहे, वो कोई मसला नहीं। आज ही इज ऑन फायर। सही। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। खास साथ यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मनीर अकरम साहब हमारे साथ होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं, और वो बताएंगे कि हमास का क्या इस सारे सिनेरियो के अंदर जवाब हो सकता है। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मनीर अकरम साहब, पूरी ज़िंदगी सफारतकारी की ही है और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल मंदूब भी रहे हैं। मनीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा, ये 20 निकाती एजेंडा ये है क्या, और हमास मान जाएगी या नहीं मानेगी, और आने वाले दिनों में फ़लस्तीन की रियासत बनेगी नहीं बनेगी, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, कुछ ज़रा वजाहत कर सकते हैं आप? जी देखिए, अब ये जो पीस प्लान जो प्रपोज किया है ट्रंप साहब ने, इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं। एनेक्सेशन नहीं होगी, फलस्तीनियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, और वहाँ रीडेवलपमेंट होगी वगैरह। पर इसमें सब में बड़ा जो मसला है, जो पहला मसला है कि वो हमास को एक अल्टीमेटम दिया है कि आप सीज फायर मान लें और हॉस्टेजेस को छोड़ दें, हथियार छोड़ दें। तो अब ये देखने की बात है कि हमास मानेगा ही नहीं मानेगा। 3 साल से वो लड़ रहे हैं और उन्हें ख़त्म नहीं किया है इजराइल ने। उन्हें जेनोसाइड तो किया है, पर हमास अभी तक लड़ रही। तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? मेरे ख्याल में उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि जंग को रोकने के लिए। पर जो शर्त वहाँ जो है वो उससे पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे उनके, यानी बेसिकली उनसे कहा गया है कि आप सरेंडर करें। तो ये पहला मसला है जिसको हमने एड्रेस करना होगा। देखें क्या होता है इसके ऊपर। अगर ये हो गया, अगर सीज फायर हो गया, इसमें कतर के अंदर एक सवाल ये भी है सर कि कतर के अंदर वहां पे चल रहे हैं हमास के साथ, और कतर ने यकीन दहानी करवाई है कि हम हमास को तैयार कर लेंगे, और तुर्किया जो है उनकी लीडरशिप भी इस वक्त वहां पे बैठी हुई है। तो तुर्किया इन्फ्लुएंस करके और कतर इन्फ्लुएंस करके हमास को एग्री कर सकती है या नहीं? जी, उनका काफी असर रसूख है कतर का, इन पर्टिकुलर हमास के साथ। तो अगर मेरे ख्याल में समझदारी हो तो शायद मान लें, क्योंकि तबाही ये जो फलस्तीनियों के खिलाफ जो जेनोसाइड जो इजराइल कर रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। वो पहला कदम है, और उसके लिए हमें कुछ कुर्बानियां देनी है तो देना चाहिए, और सीज फायर करवाना चाहिए। पर आगे मसले, इस जो प्लान है उसमें और भी बहुत सारे मसले खड़े होंगे आगे। पर इमीडिएट चैलेंज यही है सीज फायर का। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्या नेतन्याहू मानेगा, क्योंकि उसने ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ इसके अंदर, और उसकी जो स्टेटिक पोजीशन है पुरानी, वो उसी के ऊपर चला गया जी कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा, ये जो पीस प्रोसेस है उसका? जी, जैसे मैं कह रहा था कि इस प्लान में बहुत सारी एम्बिगुइटीज हैं जिनको आगे जाके हल करना होगा।
उसमें जेरूसलम का मसला है, उस पर जिक्र नहीं है। जो फ़लस्तीनी स्टेट है उसके बारे में बहुत गोलमोल बात की है, और इसराइल ने अपनी पोजीशन दोहराई है वापस। पर दूसरी तरफ उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया है, उन्होंने कहा कि ये स्टेट हो सकता है। तो दैट इज इनफ, उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम आगे आगे जैसे ये इम्प्लीमेंट होती है तो उसको हम प्रेस जो अरब और इस्लामी दुनिया है उसकी तरफ हम दबाव डाल सकते हैं। पर ये बात की बातें हैं, चैलेंजेस बहुत होंगी। ये जो प्लान है, जिस तरह से ये प्लान पेश किया गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अदल बदल होनी जरूर होगी। और हमने इसको सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में इसको चलाना है। तो ऑब्वियसली इजराइल दूसरी तरफ जाएगा और अरब और इस्लामी मुल्क हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे। जो लेजिटिमेसी है वो यही है जो मानी गई है अक़वामी मुत्तहिदा में, टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, पैलेस्टीनियन की खुद मुख्तारी होनी चाहिए। तो ये जेरूसलम है वो उनका कैपिटल होना चाहिए, ईस्ट जेरूसलम। तो ये इन चीज़ों से हम हटेंगे नहीं इंशाल्लाह। पर इस वक्त सब में जो ज़रूरी बात है कि सीज़फायर करवाना है, क्योंकि जो वहाँ जेनोसाइड हो रहा है उसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। ठीक। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद हो रही है, पाकिस्तान के अंदर से स्टार्ट हो गई है, तो हुकूमत पाकिस्तान किस तरह टैकल करेगी इसको? जी मेरे ख्याल में जी पाकिस्तान ने तो सिर्फ ये कहना कि जी हम तो अमन चाहते हैं, और जो भी कोशिशें होंगी अमन ले आने के लिए पूरे मिडल ईस्ट में, खित्ते में, फ़लस्तीनी मसले को हल करने के लिए, जो जेनोसाइड जारी है उसको रोकने के लिए जो भी एफर्ट्स होंगी, तो हम ऑब्वियसली उसकी हम सपोर्ट करते हैं। पर उसकी जो डिटेल्स हैं, यानी कि जो मसले अभी तक एम्बिगुअस हैं फ़लस्तीनी स्टेट के बारे में, जेरूसलम के बारे में, हमास के बारे में, ये सब मसले हैं, वो आगे जाकर फिर हम उसको एड्रेस करेंगे। पर इस वक्त सब में ज़रूरी ये है कि वो जेनोसाइड को रोकना है हमने। और पाकिस्तान ऑब्वियसली हर वक्त से ये हम कह रहे हैं कि जी सीज़ फायर जल्दी होना चाहिए। जी ठीक। मुनीर अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।